एक माइक दे दो बेटा। हाँ बताइए आप क्या पूछना है, बोलिए। सीता जी, माइक ले लो, माइक से बोलो। सीता जी रावण के पास कितने दिन तक रही? सीता जी रावण के पास कितने दिन तक रही? लगभग 11 महीने और लगभग 11 महीने और 25 दिन के लगभग था। एग्जैक्ट तो जो बताना पड़ेगा देख कर, लगभग 11.5 महीने का वर्णन है। दिन कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो मुझे स्पष्ट नहीं है, लिखा है, मैंने पढ़ा था, कई बार बताया भी हूँ, पर अभी स्मरण नहीं है। ये याद है कि लगभग 11.5 महीने की अवधि माता सीता ने रावण के यहाँ गुजारी। दूसरा प्रश्न ये है मेरा, हाँ, कि इस शरीर को चलाने वाला मालिक कौन है? अच्छा, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? हाँ। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सारथी, मतलब उसको कहना चाहिए सारथी। हाँ, हाँ। अपना जो शरीर का है, और शरीर क्या है और मन क्या है, और मन किसके हाथ में रहता है? अच्छा, आपका तो बड़ा प्रश्न बड़ा अद्भुत है, मार्मिक प्रश्न है। चलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, सुनिए। शरीर को चलाने वाली जो है वह एनर्जी है आत्मा। ठीक है, लिए रहने दो। शरीर को चलाने वाली जो है वो होती है आत्मा। शरीर एक रथ है, इस रथ में 10 डोर हैं और ये सारी डोर मन के हाथ में। 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। 5 ज्ञानेंद्री कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँख, कान, आँख से शब्द का ज्ञान, कान से श्रवण, कान से शब्द का ज्ञान, आँख से रूप का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। हाथ लेना देना का काम, पांव चलने फिरने, मुंह बोलने बतलाने, और 2 मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 5। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, इन सभी की डोर किसके हाथ में है? मन। मन ही इन सब का सारथी है। मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है। ये 100 रुपए यहाँ पड़े हैं, आंख ने देखा कि 100 रुपए पड़े हैं, देखने का डिपार्ट तो आंख का है ना। आंख ने देखा वो 100 रुपए भी उड़ गए। आंख ने देखा कि 100 रुपए यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है। अब आंख ने देखा तो है, पर उठाने की परमिशन कौन देगा? मन कहता है उठा लो, पर मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति नाना क्यों उठाएं, ये हमारा थोड़ी है, किसी का गिरा होगा, नुकसान हो रहा होगा, हम क्यों उठाएं। जिसकी बुद्धि प्रबल है, प्रभावी है, वो तो निर्णय लेता है कि नहीं उठाना, लाख रुपए पड़े हों। विवेकशील है। हाँ, हाँ? मतलब विवेकशील है। हाँ, अभी मैं आता हूँ, विवेक में भी आऊंगा। परंतु जो मन है वो संकल्प विकल्प करता, उठाएं कि ना उठाएं। मन सोचता रहेगा पैसा उठाएं कि ना उठाएं, पर बुद्धि निर्णय देगी। अच्छा, बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक सद्बुद्धि, एक असद्बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि, एक बुरी बुद्धि। तो जिसका विवेक जाग जाता है उसकी बुद्धि अच्छी होती। बुद्धि तो सबके पास है, पर जिसका विवेक जागा उसकी बुद्धि सद होती है, और जिसका विवेक नहीं जागा उसकी बुद्धि असद होती है। गलत बुद्धि जिसको बोलते हैं, गलत निर्णय जिसको बोलते हैं। तो बुद्धि के ऊपर होता है विवेक, और विवेक के ऊपर होती है आत्मा। आत्मा से ही सभी, आंख में शक्ति देखने की, आत्मा के कारण आत्मा निकल जाए तो आंख में शक्ति ना रह जाए। कान में सुनने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, जिह्वा पे स्वाद की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां किसके बल पर चल रही हैं? आत्मा। ये आत्मा कौन है? परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा से ही हम चल रहे हैं। हमारा मैन यदि कहा जाए तो ईश्वर ही हम सबको चला रहे हैं आत्मा के रूप में। ठीक है, समाधान हुआ? कम समय में ये विस्तार से हम 5वें दिन की कथा में, आपको 4थे दिन की कथा में, ये कथा में हर बार समझाते हैं, भागवत कथा में ये सब्जेक्ट। एक और ये है जी, ये अपने को कर्म कब तक करना चाहिए? आखिरी श्वास तक राम नाम जपने का कर्म तो करना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज की कथा में था। भगवान का नाम लेना भी एक कर्म है। मैं माला जप रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कर्म ही तो कर रहा हूँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, कर्म ही तो कर रहा हूँ, है ना। आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। बेटा माँ के पांव दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। इस दुनिया में सब कुछ कर्म ही है, परंतु विवेकशील ही ये पता करता है मेरे सामने शराब भी रखी है और दूध भी रखा है। अब मेरा विवेक ही बताएगा कि शराब
पीना है कि दूध पीना है। तो कर्म तो शराब पीना भी है और कर्म तो दूध पीना भी है, पर कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, ये विवेक बताता है। तो हम सभी जो हैं ये कर्म तो निरंतर करें, आखिरी श्वास तक हमें राम नाम जपने का कर्म करना चाहिए।